नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रेशम की खेती कैसे होती है। आप सभी साथियों से एक विनती है मेरी, अगर वीडियो पसंद आए तो किसी दूसरे के पास जरूर भेजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पुरानी खेती से निकलकर नई प्रकार की खेती करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेशम के कीड़े का पालन पहले दिन से लेके बेचने तक और पैसे कमाने तक क्या पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले दिन क्या करना है, आपको दो ऑप्शन है। या तो 10 दिन का एक सुंडी जो है, कीड़ा कह दो, सुंडी कह दो, रेशम वाली, वो आपको मिल जाएगी, वो खरीद लीजिए। या फिर रेशम के कीड़े के अंडे आते हैं, वो खरीद लीजिए। अगर आप अंडे खरीदेंगे तो उसका सिंपल है, उसके ऊपर पैकेट के ऊपर तारीख लिखी होगी कि इतनी तारीख को ये हैच हो जाएगा। आज आपने खरीदा, 4 दिन बाद उससे हैच होना है, यानी उसमें से जो सुंडी है उसको बाहर निकलना है, ऐसा लिखा होगा। तो आपको वो अंडे लाने हैं किसी अंधेरे वाली जगह, जहां पर किसी भी प्रकार की लाइटिंग नहीं है, वहां पर उसे अंधेरे में आपको रख देना है। और उसके बाद में जिस दिन उसका हैच का डेट आए, उस दिन आपको एक बल्ब जगाना है और एक डब्बे में उसको रख के बल्ब के नीचे रख देना है, ताकि उसके अंदर थोड़ी हीट प्रोड्यूस हो और वो कीड़े जो है हैच होके बाहर निकल आए। जब सारे के सारे कीड़े बाहर आ जाएंगे, तब आपको उन्हें खिलाना शुरू करना है शहतूत की पत्तियां। याद रहे, केवल शहतूत की पत्तियां खाकर ही सिल्क बनता है। हाँ, 5% सिल्क ऐसा भी है दुनिया में जो समंदर से निकलता है, बैम्बू के पत्तियां खाकर निकलता है, जंगलों में होता है। इरिस सिल्क भी एक जो है, सिल्क को बोला जाता है, लेकिन वो कोई बड़ी मार्केट नहीं है, 5% है और वो बहुत मुश्किल है। जो सिल्क है 90 से 95% वो इसी शहतूत से, जिसे हम मलबरी कह देते हैं, उसी के पौधे के पत्ते खाकर ये कीड़े बनाते हैं। अब ये कीड़े क्या करेंगे, कीड़े का लाइफ साइकिल है 1 दिन से लेके 30 दिन का। तो वो पहले दिन से ही पत्तियां खाना शुरू कर देंगे, पत्तियां खा खा के बड़े होते रहेंगे, खूब दबा के खाएंगे, और लगभग जब वो 25 दिन का हो जाएगा तब वो खाना कम कर देगा और मुंह में से एक झाग निकालना शुरू करेगा, जिसे हम जाला कहते हैं। वो जाले के अंदर खुद ही लिपटता जाएगा और एक बोल बन जाएगी। जब उस बोल को तोड़ के आप देखेंगे तो अंदर कीड़ा मर जाएगा। यानी उस कीड़े का जन्म ही इसलिए होता है कि वो खूब खाए और 25-26 दिन बाद वो कम खाना शुरू कर दे और मुंह में से एक जाला निकालना शुरू कर दे, उस जाले की एक बोल बना दे और उस बोल को आप हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसकी जिंदगी खत्म, आपका जो प्रोडक्शन है वो आपको मिल जाएगा। अब जितने कीड़े होंगे उतनी ही ज्यादा बोल बनेगी, जितनी ज्यादा बोल बनेगी उतनी ज्यादा कमाई होगी। अब लोग पूछते हैं कि भैया 1 एकड़ का, 2 एकड़ का वो क्या सीन होता है। तो जितने एकड़ में आपके पास शहतूत होगा, जितना ज्यादा शहतूत होगा उतना ज्यादा उनको आप खिला पाएंगे, जितना ज्यादा उन्हें खिला पाएंगे उतना ज्यादा आप प्रोडक्शन जो है ले पाएंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि 1 एकड़ में लगभग आपने अगर शहतूत के पौधे लगा रखे हैं तो लगभग एक बैच के अंदर 250 से 300 किलो जो कोकून बोलते हैं उसको, सिल्क का जो गोल गोल बॉल बनती है उसको, वो मिल जाता है। अब इसका जो रेट है, अगर आप अपने सामान्य बाजार में बेचते हैं आसपास में, तो आपको कम मिल सकता है। लेकिन अगर आप रामनगर की मार्केट, यानी बेंगलुरु से थोड़ा आगे है, वहां पे जाके बेचते हैं तो आपको ज्यादा रेट मिलेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी मार्केट है। खैर, बेचने का तो ये है कि रेशम का भाव बहुत अच्छा है, तो आप कहीं भी बेच सकते हैं। लगभग 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए आप एक बैच के अंदर कमा सकते हैं, और इसके लगभग पूरे साल के अंदर 8 बैच आप ले सकते हैं। लगभग 6 बैच तो पक्का ही ले सकते हैं। होता कहां पे है, तो सिंपल सा सिद्धांत है, जहां पर शहतूत हो जाए वहीं पर ये पल जाता है, क्योंकि हमें चाहिए इसे खिलाने के लिए शहतूत की पत्ती। तो ये है कुल मिलाकर रेशम की खेती। फिर इसे धोया जाता है, पीटा जाता है, धागा निकाला जाता है, धागे की साड़ियां बनाई जाती हैं, कंबल बनाए जाते हैं, शॉल बनाए जाते हैं, और आप लोगों को महंगे भाव में बेच दिया जाता है। तो ऐसे कुछ होती है रेशम की खेती। अगर आप में से कोई भी साथी करना चाहे तो वो बहुत छोटे से शुरू कर सकता है, 5-10 किलो रेशम को प्रोड्यूस करके एक बार देख सकता है, फिर धीरे धीरे अपने स्केल को बड़ा कर सकता है। तो बहुत आसान है इसकी खेती। खैर दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए ABC